सजावट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने? गुड इवनिंग मैडम, कुछ लेंगे? क्या लोगे? डॉक्टर फ्राइज, मुझे तो बहुत भूख लग गई है। कैसे हैं आप? तुम दोनों कैसी हो? हम लोग ठीक है, आप कैसी है? सॉरी। लगता है मौसम का असर हो गया। मैरी क्रिसमस प्यारे डैडी। मैक्स, छोड़ो उसे। मुझे बहुत मजा आया मैरी। ये क्या किया तुमने? इसका पूरा ड्रेस जला दिया। अब तुम्हारी वजह से मेरा पेन भी गुम गया। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सच मैंने ऐसा नजारा इससे पहले कभी नहीं। अभी तो मैं यहाँ आया हूँ। आज फिर देर हो गई। जल्दी चलो, मैरी और मैक्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ डैडी, देखिए मेरी स्नो फेरी का नया ड्रेस। हाँ बेटा, पर अब हमें जल्दी निकलना होगा। पर अंकल एल्बर्ट तो अभी तक नहीं आए। अगर रुके तो तुम्हारी मम्मी और हम लेट हो जाएंगे बेटा। मैक्स, मैक्स, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे निकालिए। मैक्स, मैंने तुम्हें मना किया था ना। कभी मेरी बात सुनोगे तुम? चलो निकलो, खड़े हो जाओ। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता बेटा, शुक्र है कपड़े मैले नहीं हुए। हो, लगता है तुम्हारी मम्मी भी नीचे आ रही है। क्या अंकल एल्बर्ट आ गए? नहीं, पर अब हमें चलना चाहिए डार्लिंग। क्या आपको जाना ही होगा मम्मी? बेटी मैंने तुम्हें समझाया था ना। पर आज तो क्रिसमस है। क्या हम सबको साथ नहीं रहना चाहिए? और अंकल एल्बर्ट को भी बुरा लगेगा। नहीं बेटा, वो इस बात को समझ जाएंगे कि राजमहल में गाना गाना कितनी इज्जत की बात होती है। हाँ, पर सोचो मैं वहाँ पर कितने सारे लोगों के सामने गाऊंगी। लुइस, अपने पर काबू रखो। अपना ख्याल रखना और मस्ती बिल्कुल मत करना। कितना प्यारा शहर है, आपको नहीं लगता? वैसे जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जवाब मैं जानता हूँ। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब मैं जरा देखता हूँ। कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। अब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। सब लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ करना मैक्स। मैरी क्रिसमस। आप दोनों को भी क्रिसमस की बधाइयाँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे इतनी देर हो गई कि क्रिसमस का त्योहार खत्म हो गया? मैंने आपको 5 बजे आने को कहा था। मेरे पास घड़ी नहीं है, उससे इंसान वक्त का गुलाम हो जाता है। बच्चों को परी कथाएं सुनाकर जगाए मत रखना। परी कथाओं से याद आया, क्या डॉक्टर फ्रॉइड भी वहाँ होंगे? ना हो तो बेहतर है।
आखिर बात क्या है मेरी बच्ची? मैं चाहती थी मैं और आप उन्हें यहाँ रोके, लेकिन आपने आने में देर कर दी। देखो, अगर मैं जल्दी भी आता तो भी शायद वो नहीं रुकते। फिर भी मुझे माफ कर दो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे एक आखिरी मौका दोगी। वाह! इसे कहाँ रखूं बॉस? यहाँ क्रिसमस ट्री के पास। और मुझे बॉस मत बुलाओ। ये हमारे लिए है? हो सकता है। काफी भारी सामान है। बच्चों से बात करने की जरूरत नहीं है। जी बॉस, क्या कहा? चलता हूँ। मेरी क्रिसमस। आंखें बंद करो। अब खोलो। रुको 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 रुको। अंकल, ये कमाल का है। हाँ हाँ जानता हूँ। यहाँ हर गुड्डे की अपनी ही एक कहानी है। इसका नाम गिलगुड है। यहाँ से एक दूर राज्य में ये एक सर्कस से भागा था ताकि एक राज दरबार में काम कर सके। आप कहानी बना रहे हैं? नहीं, इसने खुद मुझसे कहा। और याद रखो, इसे बंदर कभी मत बुलाना, ये बहुत गुस्सा हो जाता है। क्यों? वो एक चिंपैंजी है इसलिए? सही कहा। यहाँ आओ मैक्स, इसे जरा घुमाओ। वाह! आह, ये मोटा सा आदमी कौन है? ईश, उसे बुरा लग जाएगा। उसका नाम टिंकर है। कोई उसे मोटा कहे ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे बस अपने साथ खेलने वाला कोई चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये है स्टिक्स। ये बहुत ही बढ़िया ड्रम बजाता है, पर कभी कभी इतने जोर से बजाता है कि टिंकर परेशान हो जाता है। बस आखिरी बार। शुक्रिया अंकल। ओह, मेरी प्यारी बच्ची। चलो बच्चों, खाने का वक्त हो गया है। एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। आपको भी आना है प्रोफेसर। मैरी और मैक्स, इससे मिलो। ये है नट क्रैकर। मैं इसे प्यार से एनसी बुलाता हूँ। और याद रहे कि इस खिलौने की जोरदार तलाश हो रही है। कौन कर रहा है? तुम्हें ये राज पता चल गया तो तुम्हारी जान को खतरा है। तो सिपाहियों, पार्टी अब किचन में मनाई जाएगी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। नहीं नहीं नहीं, पहले अपने जूते के तस्मे बांध लो, फिर चलेंगे कैप्टन। इतना बकवास फ्रूट केक मैंने आज तक नहीं खाया, और वो भी इतनी बुरी शक्ल वाली के साथ। तुम कहाँ जा रही हो मैरी? अपना नट क्रैकर लेने। मैक्स, ये क्या किया तुमने? मैरी, मैरी लाओ, दिखाओ मुझे। उसने तोड़ दिया, देखिए। फिक्र मत करो बेटी, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये रहा।
वो सारे खिलौने तोड़ देता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ये तो बस एक बेकार खिलौना है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसे बोल दीजिए अंकल। यहाँ नीचे आओ मैक्स। मैक्स, मैरी सही कह रही है मैक्स। जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना है, वो किसी और के लिए एक प्यारा दोस्त हो सकता है। ये सब कुछ निर्भर है तुम्हारी कल्पना पे। और ये बात मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। आपके पास तो हर सवाल का जवाब है। हाँ, हर कड़ी जुड़ी होती है एक दूसरे से। जानना चाहोगी कैसे? काफी मुश्किल लगता है। नहीं, आसान है। समझने में सबसे मुश्किल चीज तो है इनकम टैक्स। ये तो खाना खाने जितना आसान होगा। If you're with someone tall, truly vast, unsurpassed, built to last, they will think you're small. Never mind after all, when you meet a petite, short and sweet, they will think you're tall. Up is down, take is give, in is out, whisper, shout, there's no doubt, it's all relative. Who's to say what is or is not? Write your plot. You do. Everything's relative. Everything's relative. Quite. Everything's relative. Everything's relative. Right. Every point of view is You. simply up to you. Is You. how your dreams come true. Is as real as by you. This is that. These are those. What is real? What's ideal? What to feel? No one really knows. Fantasy comes and goes. Black is white, day is night. So you might turn your highs to lows. If you think positive, open mind, you will find life is kind. It's all relative. Except Relative. what makes Relative. us what Relative. we are. That's love. आप यहीं हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हम रोज इसी तरह मजे करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। जब भी मुझे बुलाना हो, बस मुझे याद कर लेना और मैं आ जाऊंगा। अब आंखें बंद करो और सपनों में खो जाओ। आप मुझे नटक्रैकर की कहानी सुनाएंगे? अंकल, 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 मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। लड़के ऐसे ही होते हैं। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। आराम से, मुझे दोबारा मत तोड़ देना। तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैं जानती थी तुम कोई साधारण खिलौना नहीं हो। ठीक है, अगर तुम सच में कुछ कमाल देखना चाहती हो, तो मुझे कमरे में कहीं ऊपर रख दो, जैसे उस अलमारी के सबसे ऊपर। मैरी, हाँ? अब देखना। ऊपर, ऊपर और ऊपर। ओह, हाँ, हाँ। अब यहाँ नीचे कुछ तकिए रख दो। पीछे हट जाओ। बढ़िया। मुझे यकीन नहीं होता, तुमने कर दिया।
क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कब से किसी का इंतजार कर रहा था जो तुम्हारे जैसा यकीन करे, ये माने कि मैं जिंदा हूँ। तुम बहुत खास हो मेरे लिए। तुमने माना कि मैं जिंदा हूँ, कूद सकता हूँ, चल सकता हूँ। और अब मुझे एक प्लान चाहिए। तुम किसी से बहुत मिलते जुलते हो, पर किससे ये याद नहीं आ रहा। तुम भी शुरू हो गई। कोई जाना पहचाना, काफी नामचीन। हाँ, नेपोलियन। उसकी इस टोपी से मुझे नफरत है। तो निकाल क्यों नहीं देते? ये मेरे सर के साथ ही जुड़ी हुई है। सच कहूँ तो मैंने पहली बार एक नेपोलियन नट क्रैकर देखा है। देखो, मुझे नट क्रैकर मत बुलाओ, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे एमसी बुलाओ। क्या एमसी? नहीं, एमसी। एमसी। मैरी, बाबरे, तुम ठीक तो हो? यहाँ क्या हुआ? मैं सो रही थी, एक सपना देखा, फिर कबूम! हाँ, मेरे तकिए वो तकिए फट गए। क्या कहा? तकिए फट गए? एक मिनट, मैंने कुछ आवाजें भी सुनी थी। बहुत सारा शोर हुआ था, कई आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हाँ, जब मैं जवान थी, मेरे पड़ोस में एक नौजवान लड़का रहने आया। मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करता है। मुझे जोरों की नींद आ रही है। ओह, मैं भी ना। हम सुबह Good night. ये ठीक कर अब जाइए देंगे। ना। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। टडरी, हाँ, ठीक है। टडरी, टा। अगर वो मुझे देख लेती तो बेहोश हो जाती और ये बहुत बुरा होता। और वो भी आज की रात। तुम बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हो। देख के अच्छा लगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो फिर वो तकिए के फटने वाली बात क्या थी? हाँ? देखो एनसी, मैंने बस आधा ही सच बताया और मेरे हिसाब से इसे झूठ नहीं कहते। तकिए फटे तो थे, बस मैंने वजह नहीं बताई कि क्यों। बढ़िया, मुझे एक प्लान सूझा है। मुझे उस गुड्डे घर में अपने दोस्तों से बात करनी है। मतलब वो भी जिंदा है? हाँ बाबा, सारे गुड्डे गुड़िया जिंदा होते हैं। तो प्लान क्या है? तुम इसमें नहीं पढ़ो तो बेहतर है। वैसे भी लड़कियां इन मामलों में कमजोर होती हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो बताया, गुड्डे घर में। रुको, मुझे नाइट ड्रेस तो बदलने दो। मेरे पास वक्त नहीं है। लड़के भी ना कितने मतलबी होते हैं। इतनी बुरी शक्ल मत बनाओ प्लीज। मुझे यकीन नहीं होता तुम अंकल एल्बर्ट के दोस्त हो। ठीक है, मुझे माफ कर दो। जाओ जल्दी से कपड़े बदलो। ओह, जरा एक मिनट। तुमने नीचे चूहे तो नहीं देखे ना? चूहे? हमारे घर में? मेरे डैडी तो उन्हें देखते ही भगा देते हैं। देखना चाहिए कि वो एक लकड़ी के टुकड़े को कैसे खत्म करते हैं। शायद तुम्हें यहाँ कुछ बदला बदला से लगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने आज तक इतना बड़ा क्रिसमस ट्री नहीं देखा। आसमान कैसे दिख रहा है? और छत कहाँ गई? क्या ये सब सच है? अगर यकीन करो तो ये सब सच है। आओ। क्या हम छोटे हो गए हैं या घर बड़ा हो गया है? अगर बुरा ना मानो तो कहना चाहूँगा कि सवाल बहुत ही बचकाना है। तुम्हें याद नहीं अंकल एल्बर्ट ने क्या कहा था? कि कड़ियाँ जुड़ी हुई है। अब आ जाओ इस तरफ। इस ट्री पे लगा हर खिलौना अब जिंदा हो चुका है। वो बोने, वो सिपाही, यहाँ तक कि गिरती बर्फ भी।
बंद करो ये शोरगुल, बंद करो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे कोई तो इस पागल मोटे को चुप करवाओ। सब पागल हो गए हैं। बंद करो ये शोर। हाँ चुप करो। ये दोनों बंद क्यों नहीं? 1 मिनट भी शांति से नहीं रहते। मेरे पास आओ चले। मेरा सर हट रहा है, चुप भी करो। चलो मिलके खींचते हैं। 1 2 3। ये आवाज कैसी? देखो कौन। यार तुम लोग कितना शोर मचाते हो। ये सब क्या हो रहा है? घर के सामने की दीवार कहाँ चली गई? जल्दी नीचे आओ बेवकूफो। पता नहीं कौन मेरी बिस्किट खा लेता ये है। कोई तरीका है खिलौने की तरह रहने का? इस तरह के माहौल में रहने वाले आखिर और क्या कर सकते हैं? यहाँ शांति नहीं है। रात के 2 बज रहे और मुझे कहा गया था कि 11 बजे के बाद कोई चोर नहीं होगा। मुझे खिलौना पुलिस में शिकायत लिखवानी है। 30 साल से ये घर वैसे का वैसा ही है। कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है कि इससे मुझे एलर्जी हो गई। अगर तुम चुप नहीं हुए तो गिलगर्ट। राजकुमार, मैं अपने इस बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था और ये है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखिए अभी भी बजाना मानता ही नहीं है। राजकुमार, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई प्लान है। हाँ, एक प्लान है। मैंने सोचा है कि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, पर मुझे एक बात अभी करनी है। क्या? अंकल आल्बर्ट ने 30 साल तक इस घर को अपने मैले गोदाम में रखा और अब अचानक ही उनकी सबसे कीमती चीज कैसे हो गई? उनसे ज्यादा मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल आल्बर्ट के बारे में ऐसा कहने की? मुझे अच्छा लगा। अंकल एल्बर्ट मुझे स्टिक्स बुलाते हैं। राजकुमार, आप अपनी इस खूबसूरत दोस्त से हमें जरा मिलवाइए तो सही। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये है हम सबकी नई मालकिन मैरी। मैरी अंकल एल्बर्ट की भांजी है। यह है गिलगुड, टिंकर और ये स्टिक्स, मेरे सबसे करीबी दोस्त। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। तो प्लान ये है कि हम सब मिलकर चूहों के राजा का सामना करेंगे। अगर ये साथ है तो मैं नहीं आऊंगा। वैसे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। चुप करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टिक्स, ऊपर जाके देखो कि स्नो फेरी वहाँ है या नहीं। नहीं, रुको, मैं खुद जाता हूँ। रुको, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अगर यहाँ रुकेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं आपको ड्रम बजाना सिखा दूंगा। तुम इसकी बात मत सुनो, मुझे स्टिक्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर आपको ऊपर तक पहुंचाने का मौका मिले तो। आप लोगों को ऊंचाई से डर नहीं लगता होगा, भाई मुझे तो लगता है। वाह, पहले तुम। चलने के लिए तैयार? मेरी तरफ से स्ट्रॉबेरी को हेलो कहना। कह दूंगा। ये सब तुम्हें राजकुमार क्यों बुला रहे हैं? तो कोई खास वजह नहीं है, बस उन्हें अच्छा लगता है। सारी सजावट कितनी प्यारी लग रही है। मैंने खुद ही इन्हें टांगा था। हाय।
राजकुमार, मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। मैरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। मैं कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? वहाँ नीचे उन लोगों ने हंगामा मचाया हुआ था, उसे ही सुलझाने में देर हो गई। उनसे और क्या उम्मीद करोगे? इतने दिन बाद तो सब उठे हैं। मैं मैरी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस खूबसूरत ड्रेस के लिए। यहाँ से जरा ठीक कर दोगी ताकि ये और अच्छी लगे? अभी कर देती हूँ। अब ठीक है। जानती हो, तुम्हारी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है। पर मैं वो नहीं हूँ। तुम तो स्नो फेरी हो, है ना? सही कहा मैरी। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ 1 मिनट? इनसे घबराओ मत। है ना ये खूबसूरत? हाँ है। तुम चाहो तो इनके साथ डांस कर सकती हो। पर मैं उड़ नहीं सकती। कोशिश किए बिना तुम कैसे कह सकती हो? कोशिश तो करो, जाओ ना। आओ मैरी, हमारे पीछे आओ। आओ मैरी, हमारे पीछे आओ। मैं उड़ सकती हूँ, मैं सच में उड़ सकती हूँ, जैसा मैं सपनों में उड़ती थी। बर्फ गिर रही है। क्या बात है। कितना मजा आया। बाय। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं उड़ रही थी। वैसे तुम इससे भी बढ़िया चीज कर सकती हो। और वो क्या है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ एनसी के बारे में। वो दूसरों के जैसा नहीं है। उस बदमिजाज चुड़ैल ने यानी चूहों की रानी ने एनसी को श्राप दिया है। वो इतनी बुरी है कि उसका नाम भी जुबान पर नहीं लाया जाता है, बेदर्द चूहों की रानी। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो शायद हम उसे हराने में कामयाब हो सके। How do you face the world? Cucumber cool or more frantic? Do you take the view? Things you say and do never mean a bean when the world is so gigantic. How do you see yourself? Tough as old boots or romantic? Is each day a new beginning? Have you got a fight worth winning? You can guess yes and yes, for you're special and unique. क्या तुम्हें लगता है कि तुम मदद कर सकती हो? हाँ। तो जाओ उसका हाथ थाम लो। Don't look down, don't
एनसी, क्या ये सच है? तुम तो लड़का हो। ये सिर्फ कोई लड़का नहीं, एक राजकुमार है। वाह, तुमने कर दिखाया। तुमने मुझ पे यकीन किया और तुमने इसे चूहों की रानी के श्राप से मुक्त कराया। अब मैं अपने शहर जा सकता हूँ और लोग मुझे पहचान लेंगे। अब मेरे पास एक प्लान है। मैं यहाँ से सीधे अपने राज्य में जाऊंगा। नहीं, शायद मुझे रुकना चाहिए। तुम तो बहुत ही मतलबी निकले। कम से कम मैरी के साथ एक डांस तो कर लेते। ये तो राजकुमार है, मैं इसे कहीं पर भी पहचान सकता हूँ। यानी ये ठीक हो गया और उस लड़की के साथ नाच रहा है। चलो राजा को सब बता दे। चलो चले। हाँ, वैसे भी ये गाना बकवास है। ऊपर तक का रास्ता काफी लंबा है और ये पूरा चक्कर मार के आते हैं। कितना खूबसूरत नजारा है। वो बादल देख रही हो? वो मेरा शहर था जो चूहों के राजा ने मुझसे छीन लिया। उसकी माँ ने श्राप से मुझे लकड़ी का गुड्डा बना दिया और फिर शहर में अपनी फौज भेज दी। कितनी शांति से जी रहे थे लोग जब उसने उन्हें कब्जे में कर लिया। मुझे लगता है वो जरूर आएगी। वहाँ वो काला बादल क्यों है? चूहों का राजा सूरज की रोशनी से डरता है, इसलिए अपनी फैक्ट्री में वो हमेशा कुछ जलाता रहता है, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों को भी, ताकि वो काला बादल कभी ना हटे।
पुरावा पेश किया जाए। क्या देख रहे हैं? चल जल्दी। उम्मीद है कुछ मजेदार होगा। महाराज, ये लोग इस बम से हमारे महल को उड़ाने वाले थे। तबाही और मेरी महल में? शर्म नहीं आती? अपने महाराज को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं तुम्हें महाराज मानता ही नहीं। क्या कहा तुमने? चाहे हमारे राजकुमार को लकड़े का बना दो या हमें अपना गुलाम बना लो, पर तुम मेरे लिए सिर्फ एक जलील नीच गंदे चूहे ही रहोगे। कितनी बुरी बात है। ये सब बोलना जरूरी था क्या? मैं तो हिंसा से नफरत करता हूं। ओह, इतना बड़ा सर है पर समझ नहीं। बेदर्द कहीं के, तुम्हें गंदे चूहे ही रहोगे। They had their chance, but humans just couldn't do it. Ran the world so badly that they blew it. Far too bright and breezy, far too free and easy. Freedom makes me queasy. Now's the right time for their fall. Welcome to a Stygian era. Darkness wearing robes in the clearer. Days eliminated, sunlight's overrated. Discipline created, right-wing policies for all. So humans, such a lot we can't stand them. Raddest rules, quality, red demons, random. Glorious and gloomy, destiny runs through me. And the lights go out, the lights go out, the lights go out. वाह, मजा आ गया। हाँ? 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 आओ, आओ, आओ। क्या बात है, बढ़िया, मजा आ गया। अरे बाबा, क्या बात है, मजा आ गया। शुक्रिया, शुक्रिया, तुम सारे बहुत अच्छे हो। चलो अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, छोटे टकले आतंकवादी। जल्द ही हम सिर्फ चूहे ही जिंदा रहेंगे इस रियासत में, और हमारा ही राज चलेगा अगले 1000 सालों तक। माफ करना, थोड़ा जल्दी में हूँ। ओह, मेरे प्यारे बैड रैट्स, क्या खबर लाए हो? कुछ खास नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। खबर क्या है? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। आपका पुराना दुश्मन, यहाँ का राजकुमार अब तक जिंदा है। मैं जानता था। अरे ओह, मैं तो डर गया। शायद मुझे जल्दी बिल में घुसना चाहिए, छुपने के लिए। इन्हें अपनी स्मोक फैक्ट्री में ले जाओ। मैं जानता था, मैं जानता था। राजकुमार जिंदा हो गए। बकवास बंद करो और चल दे। तुम गए। मेरी विग लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। पता नहीं उससे मेरा पीछा कब छूटेगा।
रो मत, तभी सब ठीक कर दूंगा। माँ, मम्मी, अरे ये आया है। माँ, शायद तुम्हारा श्राप खत्म हो गया है माँ। राजकुमार को दिया हुआ श्राप खत्म हो गया। वो जिंदा है, जिंदा। अगर बाकी इंसानों को इसका पता चल गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। तब मैं क्या करूंगा? अपनी कान की मशीन को लगाओ। मैं कब से चिल्ला रहा हूं। तुम चाहती नहीं कि सिर्फ चूहों का राज हो। यहाँ आओ बेटा। और नजदीक। एक चूहे की तरह जी। मैं दोबारा से उसको शापित कर दूंगी। फिर अपने कामचोर सिपाहियों से कहना कि अब तो उसे पकड़ ले। तुमने मुझे काटा, मुझे काटा। दफा हो जाओ। याद रहे इस बार श्राप भी खाना पड़े। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मुझे थोड़ा जूस देना। ये काम जरूर उस स्नो फेरी का ही है। उसी ने राजकुमार को बचाया होगा। यहाँ तुम्हारा स्वागत है। इसे यही रख दो। देखना क्या? चल आगे। चल। तू भी चल। ले ले मसाले, ले ले मसाले, चमकी मसाले, ले ले मसाले। चूहों के राजा को सूरज से डर लगता है। तो फिर उसकी स्मोक फैक्ट्री को ही बंद क्यों नहीं कर देते? सही कहा। क्या बात है। मानते हो ना कि लड़कियों के पास भी तेज दिमाग होता है। बढ़िया है। ये क्या हो रहा है? श्राप फिर से असर कर रहा है। उन्हें कैसे पता चला? तुम अभी तक सोई नहीं बेटा? मुझे उसे बचाना है। किसे? मैक्स को? नहीं, मैक्स को नहीं, एनसी को। मेरा ट्री। क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्राइदा, फ्राइदा। आ रही हूँ। क्या सुबह हो गई है? ओह, तुम बच गए, बच गए। मुझे बताओगे ये कैसे हुआ? सर, वो मैंने तकियों के फटने की आवाज तो सुनी थी, पर ये मैरी फटने की? तकियों की? वो तो पहले हुआ था। देखिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। चूहों का राजा राजकुमार से डरता है और चूहे? और ये ट्री भी उसी के डॉगीज ने तोड़ा है। जोसेफ, जल्दी कुछ करो, मुझे चक्कर आ रहा है। घबराओ मत लुईस, इस घर में कोई चूहा नहीं है। तुम्हें घर की रखवाली के लिए रखा है और तुम नशे में धुत तकिया फटने की बेकार कहानी सुना रही हो। क्या शोर हो रहा है? तुम यहाँ आओ। ये तुमने क्या किया?
मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना, इसने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया है चूहों ने। मुझे लगता है वो रहा चूहा। लुईस चुप करो। मैक्स तो अपने कमरे से बाहर आया ही नहीं, ये बात तो पक्की है। मुझे छोड़ दो ना। चलो बहुत हो गया, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ। चलो बच्चों। लुईस वहां से नीचे उतरो। कल मुझे तुम सबसे सच जानना है, याद रहे। जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी चलो चलो। तो ये क्रिसमस ट्री 200 फीट लंबी हो गई थी और आसमान छू रही थी। हाँ हाँ, ये सच है। घर की छत नहीं थी। सारी सजावट नाच रही थी, तुम उड़ रही थी और फिर ये ट्री गिर गई। सब कितना हसीन होगा ना। लुईस ये बिल्कुल झूठ बात है, क्यों है ना मैक्स? ये सब झूठ है। मैरी क्यों ना तुम हमें भी वही दिखाओ जो कल रात तुमने देखा था। मैं नहीं कर सकती, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। अच्छा तो यही बता दो कि ये ट्री इस तरह से कटा कैसे? क्योंकि उन डॉगीज के दांत स्टील के थे। मस्ती मजाक करना अलग चीज है बेटा, पर इस तरह बेधड़क झूठ बोलना गलत है। सुनो, वो मुझे अभी दे दो। मैं इसे नहीं दूंगी, कभी नहीं। और मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब बिल्कुल सच है। जोसेफ बात सुनो, याद है डॉक्टर फ्रॉइड ने हमें बच्चों की मानसिकता और सपनों के बारे में बताया था। क्या कोई ऐसा दिन होगा जब मुझे उस अनाड़ी का नाम ना सुनना पड़े? कहां जा रही हो? मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे रोते हुए देखें। कोई मेरी बात नहीं मान रहा, ना समझने की कोशिश कर रहा है। They simply say, come what may, I'm lying. But on reflection, I'm simply different. One of a kind, I don't mind. I'm happy here, here with my secrets, here with my passion. Dreams become real, and I feel I'm wanted. Here I am braver, I won't surrender. Safe in my world, and it's all I need. चलता हूँ। हेलो। सही कहा तुमने। तुम कैसे हो? बात बहुत बढ़िया थी। जानते हो, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि मैरी के घर कुछ गड़बड़ जरूर है। जाके देखना होगा। बैठिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा अच्छा हूँ। वो जो आप आ गए, ये तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं मुझे है। आपसे बात करनी है। आप तो जानते हैं कि मैं इस घर का यहाँ कितना ख्याल रखती हूँ। आप सुन रहे हैं ना? सालों से मैं मैं यहाँ कब से काम समझाने कर की रही कोशिश हूँ कर रही हूँ, पर वो चुप हो तो- जाओ। हैप्पी क्रिसमस जोसेफ। क्या सब ठीक है यहाँ? आइए कमरे में चलकर बात करते हैं। जरूर। मैं कब से देखिए यही आपको कहना चाह रही थी कि अकेले। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो। अगर तुम हमारे बच्चों की बात कर रहे हो तो मुझे यहाँ रुकने का हक है। मैरी अब काबू से बाहर हो गई है, पर माफ कीजिएगा अंकल, उसके इस बर्ताव के लिए शायद आप भी जिम्मेदार हैं। सच में? ये सब आपकी सुनाई गई कहानियों की वजह से हो रहा है। खिलौनों में जान आना, ये सब ख्याली बातें हैं। सच कहूं तो उसके ख्याल बहुत खूबसूरत हैं। मैं जानता हूं कि मैरी को हम सब बहुत पसंद करते हैं,
पर उसे असली जिंदगी का सामना भी तो करना है। मेरे ख्याल से सपने देखने वाला ही असली जिंदगी में कामयाब हो पाता है। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मैरी के बारे में ऐसा सोचते हो। फिलहाल मुझे एक ही रास्ता नजर आता है कि आप यहाँ आना बंद कर दें। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। जी मैं यही चाहता हूँ। और जब आप यहाँ से जाएं तो मेहरबानी करके वो गुड्डा घर भी अपने साथ ले जाएं। अच्छा, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो जोसेफ। तुम्हारी जेब में क्या है? जेब में? क्या है तुम्हारी जेब में? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कि बचपन में तुम्हारी जेब में क्या हुआ करता था जोसेफ? There was a boy whose pocket contained one special treasure, a precious pebble worth much more than any diamond. Holding the pebble, he was king. But then one day, disaster, mishap beyond all measure. The pebble vanished, whether lost or strayed or stolen. The boy felt that he'd lost everything. Distraught, he used every last resort. He searched long and hard. In short, he failed. And how he cried, his dreams had died, his enchanted world forsaken. But sadder yet, the young forget, and all too soon his life was overtaken by grown-up toys, by grown-up joys. He grew serious and grand, and that stone left alone, abandoned on the sands of childhood. ये है जोसेफ की कहानी, जो कि उस वक्त मैरी से सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। तुम्हें वो लुटेरों का जहाज देखना चाहिए था। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। जोसेफ, इतनी दुखी मत हो। ये उस पत्थर को भूल नहीं पाया। क्या तुम नहीं चाहते कि वो पत्थर तुम्हें वापस मिल जाए? ये लो, मैंने तुम्हारा वो पत्थर संभाल के रखा है। शुक्र है मैं आज अपने लकी पत्थरों के साथ ही घर से निकला था। मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहा तो चूहों का राज आएगा और मुझे पकड़ लेगा। उसके जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। क्यों ना हम स्नो फेरी के पास जाएं और इस शॉप का तोड़ पूछ लें? सिर्फ 25 मिनट के लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं। वो बूढ़ी चूहों की रानी पता नहीं कब तक जिंदा रहेगी। उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। पहले उसे रोकना होगा। ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये क्या शोर है? मैक्स, तुम एक बहादुर नौजवान हो। सेना में क्या बनोगे? कैप्टन। कैप्टन मैक्स, क्या तुम चूहों के राज्य को खत्म करने में हमारा साथ दोगे? हाँ। अच्छा है, हमें भी चूहों के राजा को हराने के लिए बहादुर लोग चाहिए। क्या सच में कोई चूहों का राजा है? मुझ पे यकीन नहीं था ना। तुमने अपनी बहन की बात नहीं मानी? नहीं। अच्छा, क्या कोई टूटे हुए हथियार है तुम्हारे पास? ये क्या कर रहे हो? क्या? जल्दी करो। ये रहा। बढ़िया कैप्टन।
अब जल्दी से सफर के लिए तैयार हो जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? चूहों के राज्य में। क्या तुम्हारी सेना में मोटरसाइकिल है? ये साथ नहीं चलेगा। तुम हमारे साथ एक ही शर्त पे चल सकते हो। तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद कोई भी खिलौना नहीं तोड़ोगे। वादा करते हो कैप्टन? हाँ, वादा करता हूँ। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ जब तक मैं बाकियों को उठाता हूँ। हे, आलसी लोगों, जागो जागो, सुबह हो गई। हाँ? ये क्या? एनसी, कहाँ हो? मैक्स यहाँ आओ। एनसी, कहाँ हो तुम? वो मेरे बिना नहीं जा सकता। मैरी, तुम्हारा पेन मिल गया। एनसी, एनसी, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। कहाँ हो? यहाँ चिमनी में। बहुत अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे अपना हाथ दो। यही है मेरा मैक्स। इसी होनहार बच्चे ने नट क्रैकर का जबड़ा तोड़ दिया था। ये है चूहों का राजा। ज्यादा डरावना नहीं है। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो ये कहने आया हूँ कि तुम मेरे खिलौनों से क्यों नहीं खेलते? हाँ, कुछ अच्छा सा बजाओ इन बच्चों के लिए ढोल वाले, कुछ जबरदस्त। जुम 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 जुम। हंसो मत मैक्स। बजाओ। जल्दी करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ? इसे जबरदस्त कहते हैं। शायद तुम भूल गए कि हर खिलौना तोड़ा जा सकता है। और अब तुम्हारी बारी है। पकड़ो। नहीं मैक्स, इसे वापस ले लो। शायद थोड़े चक्कर आए, पर जल्दी ठीक हो जाओगे। घबराओ मत, तुम्हें भी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी छोटे लकड़ी के गुड्डे। अरे हाँ, तुम तो अखरोट तोड़ने में माहिर हो ना, तो चलो शुरू करें। अपना मुंह खोलो राजकुमार। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। मेरा प्यारा राजकुमार। मैं तुमसे नहीं डरती। अच्छा, ठीक है। वाओ, एक बार फिर से करके दिखाओ ना। मैक्स मेरे दोस्त, तुम्हारी बहन को कुछ तमीज सिखानी पड़ेगी। जानते हो, किसी भी गुड्डे या गुड़िया को जलाने पे उसकी आत्मा का
क्या होता है? नहीं। तो शायद वक्त आ गया है कि तुम वो सब जान लो। सबको बंदी बना लो और अपने साथ ले चलो स्मोक फैक्ट्री में। नहीं दो। उन सबको छोड़ दो। नहीं तो मैं अपने डैडी को बुलाऊंगी। डैडी? तुम तो उसे ये भी यकीन नहीं दिला पाई कि हम सच में हैं। छोड़ दो हमें। छोड़ दो मुझे। जाने दो। ये रास्ता कहाँ जाता है? चूहों के राज्य में। मैं खास तुम्हारे लिए एक चूहा मोटरसाइकिल लाया हूँ। चूहा मोटरसाइकिल? क्या सच में? मैक्स वापस आ जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगा मैरी, वादा करता हूँ। आओ मेरा हाथ पकड़ लो। मैक्स तुम गलती कर रहे हो। नहीं, रुको गद्दार। बच्चों की तरह रोना बंद करो। इसमें तो मशीन गन्स भी लगी हैं। बहुत मजबूत है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वाह, मैं इसे चला सकता हूँ? खिलौने तोड़े जो हुजूर, उसकी हर बात मुझे मंजूर। मजे करना मेरे दोस्तों, मैं इन सब का धुआं उड़ते जरूर देखूंगा। रस्सी को पकड़ो और तैयार रहो। देखो देखो, चूहों का राजा अपने महल में जा रहा है। गिलगंड उसे ले गए। वो सबको ले गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और वो बहुत सारे थे। अच्छा मैम, आपके घर में एक स्टोर रूम है ना? हाँ। और उस स्टोर रूम में एक आईना भी है। तब तो शायद हम राजकुमार को ढूंढ पाएंगे। एनसी जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? शांत रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बीच में आओ ताकि पीछे वाले ना देख सके। और मैं रस्सी लाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ दो। जब मैं कहूँ तब ब्रेक लगा देना। बस हो गया, ब्रेक लगाओ अभी। ठीक है, चलो यहाँ से निकले। रुको, तुम यहीं रुको, पहले मैं जाता हूँ। ये रहा आईना, लेकिन ये खास नहीं है। बताता हूँ, जरा मेरी मदद कीजिए। पैर संभाल के। हो गया। नहीं नहीं, ये आईना खास है। ये क्या कर रहे हो? याद है अंकल एल्बर्ट क्या कहा करते थे? जो चीज दिखने में मुश्किल हो, करने में उतनी ही आसान होती है। और हमें बस पहला कदम बढ़ाना है। मैं ये पहले भी कर चुका हूँ, तो मैं रास्ता बताता हूँ। शायद मेरा वजन बढ़ गया है। मेरी उंगली पकड़ लीजिए। वाह, चलिए। हम कहाँ हैं? अब
हम राजकुमार के शहर में हैं। जरा संभल कर। हाँ, जगह जानी पहचानी लगती है। सही कहा। रुक जाओ। हे, रुको, तुमसे कह रहा हूं मैं। हे, वापस आओ। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए ये दोनों? खिलौने। मैं शीशे में अच्छा लगता हूँ। अच्छा मारा। अब हम भेष बदल लेते हैं। ये शहर खूबसूरत रहा होगा। सूरज की रोशनी जलते हुए खिलौनों के धुएं की वजह से छुप गई है। आप जानती है ना, चूहे खिलौनों को जलाते हैं। ये क्या है? चूहों का राजा दुनिया में चूहा राज चलाना चाहता है। जरा सुनिए क्या। ये गाना तो अंकल अल्बर्ट, क्या आप चूहों के राजा की स्मोक फैक्ट्री का रास्ता जानते हैं? खिलौनों का पीछा करो। मैं और तेज नहीं भाग सकता। यहाँ से निकल जाओ, जल्दी करो। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जाओ, ये मेरा हुक्म है। आजा डॉगी, मेरे पीछे पीछे। कैदियों की सूची। रुको रुको, मुझे दो, मैं चलाऊंगा। छोड़ दे शैतान कहीं के, छोड़ छोड़। चलो आखिर आप आ ही गए। आओ देखो ये नजारा मेरे दोस्त। हाँ, हाँ। सारे लड़के लड़कियां कितनी खुशी खुशी अपने खिलौने दे रहे हैं, हमारी मदद। हाँ, मदद कर रहे हैं। सही कहा। मुझे तो ये सब खुश नहीं लगते। बिल्कुल खुश है, वो मेरी धुआं बनाने में मदद कर रहे हैं। शुरू करो। जी हाँ महाराज।
शुरू करो। This is a day so joyous. We are bursting with glee and pride. Those who would once destroy us on our side are ratified. Sing and emote with passion. It's the darkest of partnerships. Good guys are out of fashion. In big leaves, read my lips. Smell the fire. Don't be afraid to parade your desire. So this is our manifesto, which in short is what I say goes. We are all rodents now. Heed the call, make the vow to oppose. The slide is glint of light. Ratification! 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 इसे बड़ा करके मैं दीवार पर लगाऊंगा। मैक्स! मैक्स! याओ, मजा आएगा! आओ, आओ, आ गया! आ गया! आ गया! हमारी सेना का दया और लीडर सिपाही! अब चाहे जितने टुकड़े करने हो कर दो इन खिलौनों के। मैंने नहीं तोड़ूंगा। क्या? क्या मैंने कुछ गलत सुना? तुम इन खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहते? किसी को भी बच्चों के खिलौने तोड़ने नहीं चाहिए। किसी को भी बच्चों के खिलौने तोड़ने नहीं चाहिए। तुम यहाँ के लायक नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। मैं घर जाना चाहता हूँ, अपनी बहन के पास। बंद कर दो इसे। घबराओ मत, तुम्हारी बहन भी तुमसे जल्द ही मिलेगी। मुझे जाने दो। Now we are all united. In the dawn we advance as one. No longer are we collided by the rays of a burning out sun. खिलौनों का पीछा करो, याद है ना? हाँ। मिस मैरी, रुक जाइए। कितनी गर्मी है यहाँ। स्टिक्स, टिंकर, एनसी कहाँ है? हमारी जान तो बचाई, लेकिन खुद चूहों के डॉगीज से बच नहीं पाए। लगता है राजकुमार नहीं रहे। वो देखिए।
मैं नहीं मानती। हमें उसे बचाना है। आजा। वो आपको भी पकड़ लेंगे। तो तुम जल्दी से उनका ध्यान बटाने की कोशिश करो। कैसे? मुझे नहीं पता। उसे बचाना होगा। नोमैड, वहां ऊपर देखो। काम करते रहो, काम करते रहो। उठो ना। ऐसा नहीं हो सकता। हम इतनी मुश्किलों से यहाँ आए तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तुम। अब मैं क्या करूं? प्लीज मेरी मदद करो। कुछ करो, कुछ करो। पिछली बार मेरा जादू ज्यादा देर तक नहीं रह पाया था। तो फिर इस बार तुम ही कुछ कर सकती हो। कैसे? मुझे क्या करना होगा? ये तो मैं नहीं जानती। एनसी, मैं तुम्हें चाहती हूँ। एनसी, वापस आ गए। तुमने कर दिया। मैं जिंदा हो गया। तुमने मेरी जान बचाई। हाँ। मैं वापस ठीक हो गया। राजकुमार, राजकुमार जिंदा है। राजकुमार जिंदा है।
बचेगा। क्या आप मुझे बताएंगी कि आपके दिए श्राप का तोड़ एक बच्चे के पास कैसे आ गया? मुझे क्या पता था कि कोई उसे इतना प्यार करेगा। अब वक्त है वो करने का जिसमें हम माहिर हैं। और बताइए वो क्या है? डूबती नैया को छोड़ के भाग। क्या? और क्या, अपने बनाए उस नए हेलीकॉप्टर पे चढ़ जा और सब भाग लो यहाँ से। भाग जाऊं बुज़दिलों की तरह? अपने राज्य को छोड़ दूं, वो भी 2 छोटे बच्चों की वजह से? चूहे अक्सर मुसीबत के वक्त भाग जाते हैं। उस छोटी बच्ची का प्यार तेरे लिए खतरनाक है। क्या बात है? नाले का रास्ता कहाँ है? वहाँ उस तरफ। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम नहीं जाओगी। नहीं जाएगी मिस मेरी। बारनबास यहाँ आओ। जाओ और नाली में देखो, कहीं चूहे वहाँ से तो नहीं आ रहे। हम इसे तोड़ पाएंगे ना? हाँ जरूर तोड़ पाएंगे। जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। जल्दी चलो जल्दी जल्दी करो। रुक जाओ। चलो चलो रुको, सब पीछे चलो। चलो चलो जल्दी चलो चलो। देखना मैं क्या करता हूँ। जल्दी मुझसे बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है बच्ची। तुम्हारा राजकुमार तो तुम्हें अकेला छोड़ गया? नहीं। अच्छा, तो कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। क्या तुम मुझे बताओगी कि राजकुमार कहाँ है, या फिर मैं तुम्हारी उंगलियां खा जाऊंगा एक एक करके? तो शुरू करते हैं छोटी वाली से। मैं यहाँ हूँ फावड़े। पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो। इस आवाज से कान फट जाएंगे। चलो निकले यहाँ से। मैरी, नहीं, चुप मुझे छोड़ दो, जाने दो। इसे
चलो। मुझे जाने दो। आ जाइए। सब लोग महल पे जाओ। कस के पकड़ लीजिए राजकुमार। एनसी। आप ठीक तो है ना? चोट तो नहीं आई आपको? एनसी। राजकुमार, यहाँ रोशनी दिख रही है। कौन सा बच्चा अपनी अपाहिज माँ को इस तरह छोड़ के जाता है? जिस हेलीकॉप्टर की तुम बात कर रही थी, मैं उसे उड़ा सकता हूँ। तू? हाँ, मैं चीजें उड़ाने में माहिर हूँ। तू? मैं पहले लाल वाला उड़ा चुका हूँ। मैं तो दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ। फिर कोशिश करो। तूने कहा था तू इसे उड़ा सकता है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बस एक बार ये उड़ान तो भरे। महल की छत पर जाने का यही रास्ता है। छोड़ो इन कागजातों को, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। तुमने मैक्स के साथ क्या किया? बकवास मत करो, पता नहीं उस शैतान ने मेरी मम्मी के साथ क्या किया। महल की तरफ चलो, महल की तरफ चलो सब लोग, जल्दी। ऐसे ही वक्त के लिए इंसानों ने ये कहावत बनाई है, चखुरा के साइयां मार सके ना कोई। वैसे ये कहावत अच्छे इंसानों के लिए है। चुप करो। चलो। अरे बाप रे। अंदर चलो। मैं आप ही को ढूंढ रहा था बुढ़िया। हम तो इसे तेरे लिए ही तैयार कर रहे थे। मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो मुझे वहीं अकेले छोड़कर भाग गया। चलते रहिए। तुम कहाँ आ गए? मुझे तो लगा था। महल तो वहाँ है। हम गलत टावर पर आ गए हैं। चलो अब मेरे खातिर चालू कर दो। वाह बेटे। मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज। हमें हेलीकॉप्टर रोकना होगा। क्या देख रहे हो? शैतान कहीं के। वाह। बंद करो जल्दी, और अब अपने राजकुमार को आखिरी बार देख लो। वो आज नहीं बचेगा। दौड़िएगा बस राजकुमार। आइए, आ जाइए। सुंदर कहीं के। सीट पर बैठो। गिलगुड, इसे फेंक दो। अब सैर करने में मजा आएगा।
ये धमाका कैसा? भाई पीछे अंदर कौन है? इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। आओ आओ चलकर देखते हैं। बहुत जोर का झटका था। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। तुम्हारे बाल तो बिगड़े हैं। मैं आईना लेके नहीं घूमती। इस वक्त और क्या होगा? इसके ब्रेक भी इतने अजीब है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आओ देखिए है कौन ये? मैक्स तुमने बढ़िया उतारा, इसे रो मत। मम्मी, मम्मी। देखो, वो देखो। हमेशा पहले ही भाग जाते हैं। वो भाग गए, सारे चूहे भाग गए। आज खत्म हुआ चूहों का राज और दोबारा से लौटे रोशनी हमारे शहर में। शुक्रिया। हे, कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मिली ही नहीं। नोमैड, हाय। माफ करना मैरी, पर अब घर लौटने का वक्त हो गया है। पर यही तो मेरा घर है। नहीं, ये सिर्फ एक सपना है मैरी। तो मैं सपने में ही रहना चाहती हूँ। क्या मैं रुक सकती हूँ? क्या मैं यहीं रुक जाऊँ? तुम नहीं रुक सकती बेटा। तुम्हारे मम्मी डैडी याद कर रहे हैं और मैक्स भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अलविदा मैरी। तुम्हें जाना होगा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हम फिर मिलेंगे, पक्का ना? हाँ पक्का। अलविदा मिस मैरी। अपना ख्याल रखना। आपकी बहुत याद आएगी। बाय। मैरी मेरी बच्ची, उठो बेटी, उठ जाओ। तुम कोई सपना देख रही थी? बहुत ही खूबसूरत सपना। मैं वो पूरा सपना सुनना चाहता हूँ बेटा। मैरी, तुमसे कोई मिलने आया है। अब जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। अच्छा है। अंकल अल्बर्ट। मैरी, तुम्हारी बहुत याद आई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल। अच्छा, जिसे आज मैं साथ लाया हूँ शायद तुम्हें वो अच्छा लगे। वो थोड़ा शर्मीला है। तैयार हो? मैरी, इससे मिलो। ये है मेरा नया पड़ोसी निकोलस चार्ल्स।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पता है, कल रात मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कभी कभी हम जो सपने देखते हैं वो सच भी हो जाते हैं, और इसीलिए हम सपने देखते हैं। मुझे प्यार से एनसी भी कहते हैं। देखो मेरे पास क्या है, मेरे डैडी का जादुई पत्थर।